जय हिंद। हम कल संविधान के भाग 1 के बारे में बात कर चुके थे। आज हम दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में क्या है? मेरा मार्कर डिफेक्टिव हो गया है। नागरिकता क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ऐसा ही खत्म हो गया क्या? ठीक है, चलने लगा। तो नागरिकता हम देखेंगे। ये आपका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जाता है बाबू। कहाँ जाता है? अनुच्छेद 5 से 11 तक जाता है। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 5 की बात करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 5 की बात करेंगे। अनुच्छेद 5 हमारा क्या था? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 हमारा क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 हमारा क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है ना। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। अब देखो, संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता लेने का जो प्रकार था वो 3 गो था। कई गो था? 3 गो था। पहला क्या था जी? उसका जन्म भारत में हुआ हो। पहला क्या था? उसका जन्म जो है, उसका जन्म है वो भारत में हुआ हो। पहला क्या था? उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, पहला था उसका जन्म भारत में हुआ हो। और दूसरा का है, पहला था उसका जन्म भारत में हुआ हो, और दूसरा उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, दूसरा का है उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिए उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। मान लीजिए अब कोई लड़का भाई, ठीक है, वो पढ़ने गया है बाहर, और जब वो आएगा तो बोलेगा नहीं हमारा नागरिकता कहाँ का है। अगर भारत में आया तो पहले उसका देखा जाएगा नहीं, हाँ इसके मम्मी पापा का जन्म कहाँ हुआ है। अगर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा तो उसकी नागरिकता अपने भारत की होगी। ठीक है, उसकी नागरिकता अपने भारत की होगी। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है कि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से पहले, 5 साल से पहले, ठीक है, 5 साल से पहले से ही वो भारत में रह रहा हो। 5 साल से पहले ही वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, यह है कि संविधान लागू। ठीक है, संविधान लागू संविधान लागू से पहले, संविधान लागू से पहले 5 साल से, 5 साल, संविधान लागू से 5 साल पहले, 5 साल पहले भारत में रह रहा हो। मेरा बोर्ड हिल रहा है बहुत ज्यादा यार, कल हम इसका मरम्मत करवा देंगे, ये डिस्टर्ब तो करता ही है। तो देखो, संविधान लागू से पहले 5 साल भारत, संविधान लागू से 5 साल पहले भारत में रह रहा होगा। ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब देखिए, जैसे क्या हो गया, संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अब जब 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, तो 5 साल पहले से ही, 5 साल पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो उसकी नागरिकता अपने भारत की होगी। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं अनुच्छेद 6वां की ओर। अनुच्छेद 6 की ओर। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, अब क्या होता कि जब देश हमारा सन 1947 में बंटवारा हुआ था, तो कुछ हिंदू व मुस्लिम पाकिस्तान में थे जो भारत में आना चाहते थे, और कुछ हिंदू व मुस्लिम भारत में थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो अभी हम केवल टॉपिक की बात करेंगे जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहते थे, उनकी नागरिकता। तो अभी हम बात करेंगे
पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, ठीक है, ये होगा पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है, नागरिकता। यह हम ऐसे ऐसा लिखे तो इसको आप लोग मत मानिएगा, ठीक है, ये साइड बढ़ता है, ठीक ना। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। आपको पहले ही बता चुके थे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कुछ हिंदू और मुस्लिम अपने पाकिस्तान से भारत में आने के लिए सोच रहे या फिर जो आए उनकी नागरिकता की बात करेंगे, ठीक है ना। तो 19 जुलाई 48, ठीक है, सन 19 जुलाई 1948 से पहले ये नियम बना, ठीक है। उस समय क्या था कि 5 साल से जब नागरिकता दे रहा था तो फिर 5 साल के बाद जब चेंज किया कि कब किया था चेंज, 19 जुलाई 1948, कब किया था, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948 ये नियम चेंज किया था। तब ये नियम चेंज होने के बाद देखिए पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता थी, तो 19 जुलाई 48 के बाद जब अगर कोई आया, ठीक है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत में आता है तो उसे 6 मंथ परमिट, ठीक है, 6 मंथ परमिट के बाद ही वो भारत की नागरिकता लेगा। सबसे पहले देखिए बात को समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसे परमिट लेना पड़ेगा। अगर वो परमिट ले लिया फिर 6 महीना के बाद ही अपने भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो कब, 6 मंथ परमिट के बाद, 6 मंथ परमिट के बाद, ठीक है, 6 मंथ परमिट के बाद ही वो अपने भारत की नागरिकता ले सकता है, ठीक है, पहला है, ठीक है, समझेगा। 6 मंथ परमिट के बाद ही वो अपने भारत का नागरिकता ले सकता है। ये पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये लिए। अब देखेंगे हम संविधान 7, सॉरी अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 हमारा क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, वो तो हो गया पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता हो गया। अब ये भारत से जो पाकिस्तान गए हैं उनकी नागरिकता, ठीक है। तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब हम देखेंगे भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, ठीक है। इसमें क्या था, 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान गए हों किंतु आपस आए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन लेके उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगर एक प्रकार से मान लीजिए कि अगर अपने भारत से पाकिस्तान में गए अगर वहीं रह रहे हैं तो फिर पाकिस्तान वाला जाने कि उनको क्या करना है, नागरिकता देना नहीं, लेकिन अपने भारत से नागरिकता उनका समाप्त, अपने भारत से उनका नागरिकता समाप्त। लेकिन वो अगर बाद में आपस आते हैं, अगर मान लीजिए जैसे होता है ना कि अगर सुबह का भूला है अगर शाम को घर आपस आ जाए तो उसे भूला नहीं, उसे भटका कहते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर वो पाकिस्तान में गया हो लेकिन अगर वो भारत में आया तो उसको 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसमें परमिट था, इसमें रजिस्ट्रेशन, इसमें अगर 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है, तब उसे भारत की नागरिकता पुनः मिल जाएगी। ये कब था, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद।
1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान से भारत गए हुए लोग अगर पाकिस्तान में वापस आते हैं, सॉरी, पाकिस्तान में गए हुए लोग अगर भारत में वापस आते हैं, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए लोग, भारत से पाकिस्तान गए लोग अगर भारत में आते हैं, वापस भारत में आते हैं, तो उन्हें 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद ही भारत की नागरिकता मिल सकती, ठीक है, कब मिल सकती है? 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद। ये मेरा मार्कर खराब हो गया यार, दूसरा का लाना पड़ेगा मेरे को। 6 मंथ रजिस्ट्रेशन, 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसे भारत की नागरिकता पुनः मिलेगी, ठीक है, 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन्हें भारत की नागरिकता पुनः मिलेगी। ये हमारा अनुच्छेद 7 कहता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 8 देखते हैं हम, अनुच्छेद 8 देखते हैं। अनुच्छेद 8 हमारा क्या कहता है? भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का होगा या उसे उसके माता पिता भारतीय, ठीक है। अगर भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिकता होगा यदि उसके माता पिता भारतीय। अभी मान लीजिए आप अपने बच्चे लोगों को पढ़ने भेज दिए अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, ठीक है, तो क्या उस बच्चे की नागरिकता कहाँ होगी? उसके बच्चे की नागरिकता कहाँ, ये डिपेंड करेगा उसके मम्मी पापा पे, उसके मम्मी पापा कहाँ रह रहे हैं। यदि उसके मम्मी पापा भारत में रह रहे हैं तो बच्चा कहीं भी जाए पढ़ने, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाए, अमेरिका, लेकिन उसकी जो नागरिकता है वो भारत की ही होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद हमारा 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा, ठीक है। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का होगा, भारत का होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। यदि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा, ठीक है, भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता, यदि उसके माता पिता भारतीय हो, भारतीय हो, भारतीय हो, ठीक है। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। यदि मान लीजिए उसके माता पिता अगर भारतीय ना हो तो नागरिकता खत्म, काम खत्म, यहाँ भारत का नागरिक उसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके जहां मम्मी पापा रह रहे हो वहीं का हो, ठीक है ना, ये चीज है। अब हम 9वां की बात करें, अनुच्छेद 9। अब हम अनुच्छेद 9 की बात देखिए। अनुच्छेद 7 और 8 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हालांकि में अगर आप समझेंगे तो पूरे संविधान में ही कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ अनुच्छेद आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है, डिफरेंट पड़ सकता है, आपको यहाँ दिमाग पे प्रेशर डाल सकता है, ठीक है, बोझ हो सकता है, लेकिन ये आपका प्रेशर नहीं डालेगा, ठीक है। चले आगे। 9वां क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिक समाप्त, ठीक है। विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। यदि आप विदेश गए हो, ठीक है, यदि आप विदेश गए हो और वहां की नागरिकता अगर आपने प्राप्त कर ली तो भारत का नागरिकता समाप्त। समझ रहे हैं बाबू?
अब विदेश की अगर, हाँ, अगर आप विदेश गए हो, अगर विदेश की नागरिकता ले लिए हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त। जैसे आप गांव वाली को फंसा रखे हैं, गए शहर पढ़ने के लिए, पता चला शहर में किसी के साथ फंस गए, तो गांव वाली तो खत्म हो जाता ना, छोड़ देगी वो। इसीलिए वही है, ठीक है, समझेगा प्यार से, ठीक है। अगर आप गांव गांव में अगर रह रहे हैं तो ठीक है, अगर बाहर में जाके फंसे तो गांव वाली से ब्रेकअप, घूमिएगा टूटा हुआ दिल लेके, कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे, बस है ना। आज के समय में टूटा हुआ दिल कोई नहीं पूछता बाबू, आप लोग अपना दिल मजबूत करके रखिएगा। हालांकि में दिल की कुछ होती नहीं है, कहाँ उसमें कहाँ टूटता है जी, खाली तो बोलते ना कि दिल में तुम रहती हो, दिल में उसका नाम है। बे भाग गधा कहीं का, दिल केवल खून और मांस का बना रहता है और उसमें केवल ब्लड साफ होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है ना। टूटना बेटा, टूटता तो भरोसा है यार, दिल नहीं, केवल भरोसा टूटता है, ठीक है। तो 10वां हम देखेंगे, नागरिकता का बना रहना, ठीक है, नागरिकता का बना रहता है जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे जो संविधान द्वारा वर्जित हो, ठीक है, जो संविधान द्वारा वर्जित हो। नागरिकता आपका बना रहेगा, ठीक है, नागरिकता आपका बना रहेगा जब तक आप संविधान जो वर्जित किया है उसके खिलाफ अगर आप कोई कार्य ना करें या फिर उसी को काम ना करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी घर वाले बोले कि नहीं, देख बाबू तुमको ये काम नहीं करना है, ठीक है, बोल दिया कि नहीं तुमको ये काम नहीं करना है, अब तुम उसी को काम में, अगर उसी काम को करने में लग गया तो घर वाले पिटेंगे, फिर निकाल देंगे घर के, अपने घर से, फिर यही हो जाएगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ठीक है। अगर ऐसा कोई काम किए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो, ठीक है। तो यह है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे, ठीक है। नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे जो संविधान द्वारा वर्जित हो, ठीक है, जो संविधान द्वारा वर्जित हो, संविधान द्वारा वर्जित हो। मान लीजिए संविधान द्वारा वर्जित का मतलब ये होगा कि किसी बैंक से आप लोन लिए, जैसे मान लीजिए आप लोन ले लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख का, ठीक है, अब आप लोन भरे ही नहीं, अब आप लोन भरे ही नहीं, अब सरकार आपको, बैंक वाला वहां पे आपको दिवालिया घोषित कर दिया, ठीक है, आपको वहां पे पागल घोषित कर दिया, तो फिर आपका जो नागरिकता है समाप्त, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जैसे आपका नागरिकता समाप्त हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चले आगे, बहुत बढ़िया, मन लगा के पढ़ो वरना यहाँ पे कोई साथ नहीं देगा। आत्मविश्वास तो जरूर रखो बाबू, ठीक है जी। बोलते हैं ना कि जिस प्रकार आपको छाता पानी से भीगने से नहीं बचा पाएगा, जिस प्रकार आपका छाता आपको भीगने से नहीं बचा सकता लेकिन बारिश में खड़ा होने का साहस जरूर देता है, उस प्रकार आपका आत्मविश्वास सफलता दिला नहीं सकता लेकिन असफलता के समक्ष में खड़ा होने का साहस जरूर देता है, ठीक है। तो ये था, आगे आगे देखते हैं। 10 तक हो गया ना जी, हो गया। 11 का चलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 11 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, नागरिकता का कानून, देखो नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, ठीक है, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, ठीक है, नागरिकता का कानून, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, ठीक है। मंत्रालय किसको दिया गया है, नागरिकता का मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
अभी कौन है वहाँ के अपने भारत के गृह मंत्रालय? अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी। ठीक है। एक बार 11वें का नागरिकता का कानून संसद बनाती, ठीक है, जो नागरिकता का कानून है संसद बनाती है। और आपका आपका मंत्रालय कहाँ का है? गृह मंत्रालय। कहाँ का मंत्रालय? गृह मंत्रालय। ठीक है। ये आपका आज के लिए इतना ही खत्म हो गया। हालांकि मैं अब आगे पढ़ाएंगे आपको नागरिकता अधिनियम। हालांकि मैं अगले ही वीडियो में बता देंगे नागरिकता अधिनियम। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो बाबू लोग तुम लोग तो चल करेगा। अब रिवाइज मारिएगा जी फटाफट। रिवाइज मारना है, फटाफट रिवाइज मारना। ठीक है। इसी से लिख देते हैं। पांचवा अनुच्छेद 5वां क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है ना जी। छठवा क्या कहता है? पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत रह रहे हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत। छठवां। सातवां का है? भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान। ठीक है। आठवां क्या है? विदेश प्रवासी। ठीक है। विदेश प्रवासी। आठवां है विदेश प्रवासी। ठीक है। नौवां का है? नौवा। नौवा का है जी? सटल तो गई। नौवा का है? नौवा का है? नौवा है सटल तो गई। बाबू अगर आप विदेश में जाके विदेश का नागरिकता लिए तो घर वाली से हाथ धो देंगे। ठीक है। इसीलिए बार वाले के चक्कर में न पड़िएगा, नहीं घर वाली छूट जाएगी। ठीक है। और 10वां का है आपका? 10वां है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। ठीक है। नागरिकता, नागरिकता कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ठीक है ना। ये रिवाइज मारेगा फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला वीडियो बताएंगे। आप लोग तो है ऑनलाइन, पढ़िएगा बढ़िया।